हरे कृष्णा। आज बात करेंगे एकादशी व्रत की। एकादशी का व्रत हरि भक्तों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण व्रत है। एकादशी संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 11। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है। इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। इन सभी एकादशियों को अलग-अलग महीने में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। अलग-अलग पक्ष में आने वाली एकादशी का अलग-अलग महत्व होता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार एकादशी के दिन हरि और हरिवासर के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों समुदाय के लोग रखते हैं। एकादशी के व्रत में हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड को भी बहुत फलदायी माना गया है, लेकिन उसके कुछ बेसिक नियम हैं जो हमें हर हाल में मानने चाहिए। तो आज मैं 15 नियम बताने वाली हूँ जो कि हमारे पुराणों में वर्णित है, ताकि हम इस व्रत को सफल बना सके। तो आइए हम लोग जानते हैं एक-एक करके कि वो 15 नियम कौन से हैं। जो भी लोग एकादशी तिथि का व्रत करेंगे उनको जो है नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ये वह पहला नियम। दूसरा नियम है कि रात्रि को जो है यानी कि दशमी तिथि की रात्रि और एकादशी तिथि की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन लकड़ी के दातुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम इत्यादि के पत्ते लेकर चबा ले, फिर उंगली से जो है कंठ साफ कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अगर पत्ता आपको स्वयं गिरा हुआ मिल जाता है तो उसको लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं। मुंह धोते समय आपको पानी से 12 बार कुल्ला करना चाहिए। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी अगर गीता पाठ कर रहे हैं तो उसका श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, रात्रि में जागरण और कीर्तन करूंगा। इसके बाद जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाए। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करनी चाहिए और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे प्रण पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। भूलवश अगर किसी निंदक से बात कर ली हो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप देकर श्री हरि की पूजा करके उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन जो है घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी या किसी भी सूक्ष्म जीव की मृत्यु का भय इस दिन बना रहता है। आपके हाथों से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से जो है हमारे मुंह से कुछ अपशब्द निकल सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाए। तो हमें इस दिन कोशिश करना चाहिए हम कम से कम बोले और भगवान का नाम को स्मरण करें या जाप करें। एकादशी के दिन जो है यथासंभव यथाशक्ति दान करना चाहिए, परंतु आप स्वयं किसी का अन्न कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई जो एकादशी होती है उसे वृद्ध एकादशी मानी जाती है। वैष्णव को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन जो है व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप चाहे तो केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इन सब फलों का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल को छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी में जो भी हम प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं उसमें तुलसी दल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना तुलसी दल के जो है श्री हरि विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं करते। लेकिन एकादशी को तो तुलसी छूना वर्जित है, तो इसीलिए दशमी के नियमों का पालन करते समय आपको उसी समय जो है तुलसी का पत्ता दशमी तिथि को ही तोड़ के अपना रख लेना चाहिए। और एकादशी में जब आप भगवान को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें वो तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए।
एकादशी के दिन जो है चावल का सेवन, गेहूं का सेवन, मसालों का सेवन, सब्जियों का सेवन, ये सब निषेध माना गया है। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई 15 नियम। एकादशी व्रत करने वालों को कुल मिलाकर जो है सात्विक होना चाहिए। कुछ व्यक्ति एकादशी के व्रत को निर्जला भी करते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग पानी पीकर व्रत करते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा बन पड़ता है वैसे व्रत कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। और हाँ, अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अगर वो एकादशी का व्रत करते हैं या करना चाहते हैं, ताकि वो भी कुछ नियमों को जान सके, ताकि आप इस व्रत का पूर्ण लाभ ले सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।